Good morning students. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School, Standard 10 Subject English. हम पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे। पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन था, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, 36 तक किए थे। अभी हम आज 37 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन यूज्ड इन द सेंटेंसेस। क्या करना है हमको, जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके अंदर जो फंक्शन यूज़ हुआ है उसे हमें पहचानना है। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट सेंटेंस रीड कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यूज़ ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी है, जो कि हमारे इंडिया के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का जो न्यूज़ है उसको अनाउंस किया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, क्या ये इसमें से चारों में से कौन सा फंक्शन एप्रोप्रिएट है? डिस्क्राइबिंग पर्सन, डिस्क्राइबिंग प्लेस, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग एक्शन। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर कोई क्रिया दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा काम किया जा रहा है? नहीं। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है कोई चीज़ की? नहीं। प्लेस, किसी प्लेस को डिस्क्राइब किया जा रहा? नहीं। क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। नरेंद्र मोदी हु दिया इज़ द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी कौन, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्राइबिंग पर्सन। ओके, फिर है ऑप्शन नंबर 38 पे देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक सेट नीरल टू कुलदीप। तो बेस्ट ऑफ लक कहा किसने? नीरल ने कुलदीप को कहा। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन राइट बैठेगा देख लेते हैं हम लोग। टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स यानी पता है आप लोगों को, चॉइस। नाइस्टीज, रिपोर्टिंग इवेंट, डिस्क्राइबिंग फ्यूचर एक्शन। क्या लगता है आप लोगों को? नाइस्टीज दिख रहा है, मैंने कहा था ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, ये सब किस में आएगा? नाइस्टीज में आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 39। How much is this TV set? Asked Mr. रावल to Mr. पटेल। तो मिस्टर रावल ने मिस्टर पटेल से पूछा ये जो टीवी सेट है उसका कितना पैसा लगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डिस्क्राइबिंग टाइम, टाइम पूछा जा रहा है? नो। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, कोई प्रक्रिया है कि भाई टीवी को खरीदने के लिए तुम आपने क्या क्या प्रक्रिया की? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेसिफाइंग थिंग, किसी चीज़ को बहुत ही विशिष्ट बनाया जा रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? नहीं। इंक्वायरी एज नेचर, नेचर के रूप में, यानी कि जो नेचर, मानव नेचर जो है उसके अनुसार वो क्या कर रहा है? वर्तन कर रहा है, उसके अनुसार वो पूछ रहा है ना। यहाँ पे आस्क्ड है यानी पूछ रहा है। अब कोई भी चीज़ कोई अगर प्रसंग लेकर के आता है, अगर हमें पसंद आती है, हमें भी वैसा लेना होता तो हम पूछते हैं भाई कितने में ये आपने ली, तो उस हमें भी लेना हो तो यूज़फुल निकले। ओके, तो आंसर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर का। तो 40 नंबर पे क्या करना है हमको? सिलेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट पैसेज मीनिंगफुल्ली। अब यहाँ पर क्या करना है? देखो नंबर्स दिए गए हैं। ओके, तो वो नंबर देखो 40 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 40 के 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो हमें इन चारों में से एक यहाँ पर चूज़ करके लिखना है राइट ऑप्शन। ओके, तो पहला है आई स्टडीड। अब यहाँ पे स्टडीड यानी मैं पढ़ाई करता था, तब की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? वैन आएगा। क्या आएगा? वैन आई स्टडीड, जब मैं पढ़ाई करता था। ओके, अब 41 में देख लो। इट सीम्ड मोर लाइक प्ले दैन वर्क। अब ये कौन सा लेसन आ गया? हेलन केलर वाला आ गया ना, आप लोगों को आइडिया मिल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टडीड यानी पढ़ाई किस प्रकार से करते थे, तो तरीका बताना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सीरियसली, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, कार्य करने का तरीका। पढ़ाई करता था, किस प्रकार से पढ़ाई करता था? सीरियसली। आप लोग खुद ही देखो, सीरियस बिठाओगे तो नहीं बैठेगा। सीरियसनेस नो, सीरियसिटी नहीं, क्योंकि सीरियसिटी तो क्या है? नाउन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 42 में क्या आएगा? वेनेवर। वेनेवर यानी जब भी। डिलाइटेड, अब क्या चीज़ डिलाइट करती थी? वेनेवर समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। देखो एवरीथिंग सब कुछ तो हो नहीं सकता है ना भाई, कोई चीज़ पसंद आएगी, वो सारी चीज़ तो पसंद नहीं आ सकती।
नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। एनीथिंग इंट्रोगेटिव में आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, समथिंग। वैन एवर समथिंग डिलाइटेड और इंटरेस्टेड मी, जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती या उसमें मुझे रुचि होती, शी वुड टेक अबाउट दैट शी वर अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ। तो वो इस प्रकार से मुझसे बात करती है। यहाँ पे टेक नहीं आना चाहिए, टॉक। क्या आना चाहिए, टॉक, TALK। तो दैट 43 में आंसर क्या है, किस प्रकार से वो उसे लेती थी, किस प्रकार से, लाइक इस प्रकार से वो बात करती जैसे कि वो खुद क्या हो, जैसे कि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इफ़। क्या हो जाएगा, एज इफ़। कैसे पता चलेगा कि एज इफ़ ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया है, शी आया है, और शी के तुरंत बाद क्या आ गया है, वर आ गया है। तो हमने फंक्शन में पढ़ा था सपोजिशन, मतलब कि खुद को इस प्रकार से मानने की जब बात होती है, सपोजिशन आता है, तब क्या यूज़ करते हैं हम, एज इफ़। ठीक है, उसका जो कीवर्ड है वो एज इफ़ है। तो एज इफ शी वर अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ, शी टॉट सब्जेक्ट लाइक साइंस बाय मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग। तो वो साइंस जैसे विषय को भी किस प्रकार से बहुत ही रुचिप्रद बना करके पढ़ाती थी। दैट आई रिमेंबर्ड एवरीथिंग, तो मुझे सब कुछ याद रह जाता था। क्या याद रह जाता था, 44 में सी, जो कि वो मुझे पढ़ाया करती थी। तो हैड टॉट आ जाएगा, क्योंकि किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। ओके, इस प्रकार से कि वो मुझे जो भी पढ़ाती थी वो मुझे सब कुछ याद रह जाता था। टीचर्स तो आएगा नहीं, टॉट तो पढ़ाया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, और वॉज टीचिंग यानी पढ़ा रही थी। तो राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हैड टॉट। फिर देख लेते हैं 45 में। 45 में क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड आंसर्स। ओके, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया होगा, उसमें कुछ वर्ड्स के नीचे। तो उन जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन चूज़ करने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन चूज़ करना है कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो उसमें से निकल जाना चाहिए और क्वेश्चन सेट हो जाना चाहिए। रितेश went to the library to borrow a novel by हरिकिशन मेहता। तो जो रितेश है वो कहाँ पर गया, लाइब्रेरी गया। किस लिए गया लाइब्रेरी, टू बोरो, क्योंकि वो हरिकिशन मेहता से क्या करना चाहता था, एक जो पुस्तक है वो लेना चाहता था, उधार लेना चाहता था। तो यहाँ पर क्या आंसर राइट हो जाएगा, वेयर डिड रितेश गो। ऐसा तो बात है ही नहीं, क्योंकि अंडरलाइन किसके नीचे किया गया है, क्यों गया वो बताना है, हमें रीज़न बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वाई डिड रितेश गो टू द लाइब्रेरी। ओके, ये आंसर राइट हो जाएगा। देखो वाई का एक और है, वाई डज दिया हुआ, बट हमको किस पे फोकस करना, हमको देखना है दोनों सेम दिया हो तो हमको हेल्पिंग वर्ब पे से पता लगाना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है, वेंट, यानी सेकंड फॉर्म दिया गया है। सेकंड फॉर्म दिया है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आता है, डिड आता है। ओके, तो इस पर से आपको आइडिया आ जाएगा। डज तो आएगा नहीं, ये पास्ट टेंस है इसके लिए। उसके बाद देख लेते हैं, मौलिक रीड 6 रीड्स फ्रॉम ब्लैक बग। तो मौलिक ने ब्लैक बग में से कितने रीड किए, 6 लेसन को पढ़ा, 6 रीड जो था उसे पढ़ा। तो यहाँ पर 6 दिया है, संख्या दी है, तो सिंपली आपको पता चल जाएगा, हाउ मैनी रीड्स डिड मौलिक रीड फ्रॉम ब्लैक बग। ओके, तो 47 में देख लेते हैं। 47 में क्या है, किशन गेव अ नाइस गिफ्ट टू रुशील ऑन हिज बर्थडे। तो किशन ने रुशील को उसके बर्थडे पे एक बहुत ही अच्छा क्या दिया, गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया। तो कब दिया, यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, हम किस पे कर देते हैं, ऑन हिज बर्थडे पे अंडरलाइन कर दे। समझ लो कि ऑन हिज बर्थडे पे अंडरलाइन है। तो कब दिया, सिंपली पता चल रहा है ना, व्हेन आएगा। क्या आएगा, व्हेन डिड किशन गिव रुशील अ नाइस गिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल 47 तक आप लोगों को कर लेना है।
मैं रोज़ इसी प्रकार से आप लोग को पेपर्स हैं उसी को सॉल्व कराया करूँगी और इस प्रकार से आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है, गाला में से भी, चाहे जहाँ पे भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।